संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी व सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए और आज सुंदर से प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे संत श्री राजपाल महात्मा दास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए वे तमाम संत समाज जो दूर दराज से आकर के सत्संग की शोभा बढ़ा रहे हैं, सभी के चरणों में बंदगी करते हुए आप सभी को मेरा सादर जय गुरु रविदास जय भीम। और बहुत ही सुंदर जो सत्संग की शोभा बढ़ा रहे हैं जो संगीत मंडली है, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हुए और सामने हमारे जो भाई मीडिया बंधु हैं जो मीडिया का काम कर रहे हैं, जो इस विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हुए समय का अभाव है, मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, जहां तक अभी हम लोग सत्संग को सुन रहे हैं तो हमें सुनने के बाद एक चीज प्रतीत होती है कि जब तक मानव ये शरीर धरती पर विराजमान है तब तक हमारे रिश्ते कायम हैं। आज अगर हम शरीर से धरती पर हैं तो हमारे रिश्ते कायम हैं, और जब हम शरीर छोड़ करके ये जो जीव आत्मा है छोड़ करके चली जाएगी तो उसके साथ साथ हमारे रिश्ते भी चले जाते हैं। फिर कोई नहीं हमें पूछता है। ये हम अपने परिवार में भी देख सकते हैं, आस पड़ोस और समाज में देख सकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपके नाम का उच्चारण करता रहे, लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करते रहे। यदि आपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा, जो धरती पर जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपके सहारनपुर में जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम से एक डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है जो पूरी तरह से सामाजिक है, जहां से आपके बच्चे पढ़ लिख करके जिस प्रकार से उनको षड्यंत्र के तहत उनकी शिक्षा को खत्म करने का जो षड्यंत्र बड़े स्तर पर किया जा रहा है, उसी को मजबूती दे करके हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा के ऐसे स्तंभ खड़ा करना चाहते हैं जैसे हमारे मुस्लिम समाज ने किए, जैन समाज ने किए, सिख समाज ने किए। चाहे सरकार जितना भी बड़ा षड्यंत्र करे, लेकिन उनकी शिक्षा कम होने वाली नहीं है, वो शिक्षा से पिछड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद के शिक्षण संस्थान खड़े किए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में बैठ करके हमें इस पर भी चिंतन मनन करना है कि जो हमारे महापुरुष हमें बता करके गए हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें चेतन करके गए हैं, कि क्या हम उस मार्ग पर चलकर उनकी विचारधारा पर चलकर उस मिशन को आगे बढ़ा पाए हैं, इस पर भी चिंतन मनन करने की बहुत जरूरत है। मैं आप सभी से दो बातों में अपनी बात आखिरी ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का एक वो दोहा जिसे हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी आज से 650 वर्ष पहले मुक्ति का आंदोलन चला करके ज्ञान की बदौलत उन पाखंडवादी के कंधों पर बैठ करके विराजमान होकर के नगरी में भ्रमण करने का काम करते हैं, जिन्होंने कदम कदम पर उनको प्रताड़ित करने का काम किया। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा कैसे संभव हो सका? ऐसा संभव हो सका ज्ञान के बल पर, ऐसा संभव हो सका विवेक के बल पर। याद रखिए, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, अच्छा विवेक नहीं होगा, तो ना तो हम अच्छे शिक्षण संस्थान खड़े कर पाएंगे, ना अच्छी नौकरियां हासिल कर पाएंगे, ना अच्छे बिजनेस खड़े कर पाएंगे, तो जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा है वो कैसा पूरा कर पाएंगे। गुरु रविदास जी महाराज जी आज से 650 वर्ष पहले गुलाम को गुलामी का एहसास कराने के लिए कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत, और दास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज जी आज से 650 वर्ष पहले मुक्ति का आंदोलन चला करके समाज को संदेश देकर के बताना चाहते थे कि ऐ मेरे समाज के लोगों, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, गुलामी सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप गुलाम रहोगे, तुम्हारा कभी सम्मान नहीं हो सकता। यह संदेश अगर सबसे पहले किसी ने दिया तो जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने दिया।
गुरु रविदास जी महाराज जी ने शिक्षा की जोत जलाते हुए समाज को संदेश देते हुए कहा कि सत्य विद्या को पढ़कर प्राप्त कियो सदा ज्ञान, और बिना विद्या के मतलब बिना शिक्षा के जन की जान अनजान। और उसी बात को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के तहत वोट के हथियार के तहत आपको वो संपूर्ण अधिकार दिए जिसके आप सही इस्तेमाल करके अपना सब कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जो समाज संख्या में सबसे ज्यादा, जिस समाज की संख्या देश की पूरी संख्या का 40% हो, वही समाज सबसे कमजोर क्यों रह गया? वो समाज सबसे कमजोर इसलिए रह गया कि उन्होंने गुरु रविदास जी महाराज जी की बात को नहीं माना। वो समाज सबसे कमजोर इसलिए रह गया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को नहीं माना। गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो 650 वर्ष पहले शिक्षा की बात करी, बाबा साहब अम्बेडकर जी सबसे पहले नारे में उसको कहते हैं कि शिक्षित बनो। अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे हम लोग शिक्षा व्यवस्था के दम पर ही तो आगे बढ़े हैं। आज आप देख रहे होंगे जो साधन संपन्न लोग हैं, क्योंकि मैं तो दिन रात जाकर के देख रहा हूं, जो शिक्षक और साधन संपन्न लोग हैं, मात्र उनमें से 1-2% लोग ऐसे होंगे, 1-2% व्यक्ति ऐसा होगा जिसको सामाजिक चिंता है। पड़ोस के घर के बराबर में अगर उनका घर है तो वो अपने पड़ोस के बच्चों को नहीं जान सकते कि उनकी व्यवस्था कैसी है, कैसे शिक्षा व्यवस्था है, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो समाज का तो क्या चिंता करेंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, समय का अभाव है, आपको खुद तैयार होना होगा और खुद आगे बढ़ के आना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, गुरु रविदास जी महाराज जी का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए आपको क्रांति करनी पड़ेगी, तभी आपकी नस्लों का उद्धार हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समय का अभाव, मेरी बात को आपने सुना, फिर उन्हें मौका लगा मैं बताऊंगा। आने वाली 26 तारीख को 26 जनवरी में जहां गुरु रविदास महाविद्यालय डिग्री कॉलेज बन रहा है, वहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हर 26 तारीख को वहां विचार गोष्ठी का जो है प्रोग्राम रखा जाता है, जहां हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग और जहां हमारे समाज के संत महात्मा समाज को संदेश देकर के आगे बढ़ाने का जो रास्ता बताते हैं, वो विचार गोष्ठी का प्रोग्राम हर 26 तारीख को गुरु रविदास महाविद्यालय पहाड़ी माजरा नगलखारी में रखा जाता है। मेरी सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप भी आइए और अपने बच्चों को लेकर के आए, ताकि उन तक भी ये संदेश पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, सभी को जय भीम, जय गुरु रविदास, सतनाम।